Welcome to the next video. Here we are going to cover the fourth topic of the chapter functions. ठीक है, इससे भी लास्ट ईयर काफी क्वेश्चंस बने थे, तो इसमें हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की। ठीक है, तो सारे टाइप्स ऑफ फंक्शंस और उनकी प्रॉपर्टीज और उन पे किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और लास्ट ईयर किस टाइप के बने थे, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो फंक्शंस को हम दो तरीके से बांट सकते हैं। पहला कि कितनी बार रूट रिपीट हो रहा है, मींस क्या फंक्शन वन वन है या फिर फंक्शन मैनी वन है। तो अगर आपको ये चेक करना है कि फंक्शन वन वन है या मैनी वन है, तो इसका तरीका क्या होता है बच्चों। सबसे पहली चीज, फंक्शन वन वन कब होता है कि अगर मान लो यार आपने एफ एक्स वन और एफ एक्स टू को इक्वेट किया और इसको सॉल्व करके एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया, तो हम बोलेंगे यार फंक्शन तो बिल्कुल वन वन है। और अगर नहीं आया तो मैनी वन है ऑब्वियसली। ठीक है, अच्छा बहुत सारे केसेस में ऐसा बना ही नहीं पाते, हम सॉल्व करते हैं लेकिन यहाँ तक पहुंचते नहीं, कहीं और ही पहुंच जाते हैं, कहीं फंस जाता है वो चीज। दिस इज नॉट वैलिड फॉर एवरीथिंग। फॉर ऑल द केसेस विच वेयर दिस इज नॉट वैलिड, व्हाट वी विल डू, हम एक और चीज है वो यूज करेंगे, वो है मोनोटोनिसिटी। तो इफ अ फंक्शन इज मोनोटोनस, मतलब या तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इन दैट पर्टिकुलर इंटरवल वी से द फंक्शन इज वन वन। ये दो इंपॉर्टेंट तरीके हैं जिससे हम चेक करते हैं फंक्शन वन वन है या फिर मेनी वन है। एक और टाइप ऑफ फंक्शन है जो डिपेंड करता है रेंज के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो अगर जो हमारी रेंज है ये सॉल्व करने पे कोडोमेन के इक्वल आ जाती है, तो हम बोलते हैं फंक्शन जो है वो ऑन टू है। और अगर ये रेंज अच्छा आ जाती है ना, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। अच्छा अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं आई, तो बच्चों अपन क्या बोलेंगे कि फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं है, इनटू फंक्शन है। और अगर फंक्शन वन वन भी है और फंक्शन ऑन टू भी है, तो हम क्या बोलते हैं, फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, वन वन इज इंजेक्टिव, ऑन टू इज सर्जेक्टिव, एंड अ फंक्शन इफ इट इज इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव इट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, जनरली क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि फंक्शन मैनी वन वन है, ऑन टू है, इन टू है, ये चीजें पूछी जाती है। तो आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम इनको फिगर आउट कर सकते हैं या इवेल्युएट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो मैंने आपको तरीका बताया, यहाँ पे रेंज निकालनी होती है और यहाँ पर आपको ये दो तरीके चेक करने के लिए कि फंक्शन वन वन है या कि नहीं। अच्छा एक और सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनते हैं, यहाँ पर बहुत बार आपसे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस भी पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ठीक है, जो कि हम डीरेंजमेंट से जानते हैं कैसे निकालना है, इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला है अपने पास। वन वन ऑन टू फंक्शंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर अभी क्वेश्चंस हम देखेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था ये था कि फंक्शन दिया हुआ है और पूछा है कि फंक्शन मैनी वन है, वन वन है। तो अगेन यहाँ पर अगर हम एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लगाते हैं और सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, तो हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा एक्स वन और एक्स टू में। ठीक है, क्योंकि एक इवन पावर्ड फंक्शन है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो हम कुछ कह नहीं सकते। जब मोर ओवर ये इवन है, तो वन थिंग इज फॉर श्योर, ये माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी वन वन तो नहीं बन रहा है ना, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी इवन पावर्ड फंक्शन वन वन नहीं होता, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में। तो एफ एक्स इज वन वन इन, ये तो गया, दिस ऑप्शन इज नॉट ट्रू। हम बात करते हैं कि किस रेंज में ये वन वन है और किस रेंज में ये मेनी वन है। तो उसके लिए बच्चों हमें क्या निकालना होगा, एफ डैश एक्स निकालना होगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसी फंक्शन को मैं। तो ऊपर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, आप चाहे तो इसको एक्स प्लस वन होल स्क्वायर लिख के भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिनोमिनेटर में जो आएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, इससे फर्क पड़ेगा भी नहीं। अच्छा स्टार्टिंग में पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, ये बन गया टू एक्स प्लस टू, और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशिएशन हो गया टू एक्स, और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन एज इट इज। आइए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस, ये सर पूरे में टू कॉमन आ रहा है तो टू बाहर ले लो। अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, आप सिंप्लीफाई कर लेना इसको। माइनस यहाँ पर हम टू बाहर ले चुके हैं,
x इंटू एक्स स्क्वायर बन गया है एक्स क्यूब, x इंटू 2x बन गया है 2x स्क्वायर, और x इंटू 1 बन गया है माइनस प्लस एक्स, और अपॉन में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब गया बच्चों, और क्या जा रहा है, x से x भी जा रहा है। तो अगर सिंप्लीफाई करते हैं इसको आगे, तो क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर, नेट कितना बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर, और एक 1 भी बच रहा है, मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये फंक्शन निकल के आ गया हमारे पास एफ डैश एक्स। अच्छा, कोई भी फंक्शन 1 1 कब होगा, जब वो मोनोटोनस होगा, मींस या तो वो बढ़ता रहे या फिर वो घटता रहे। तो लेट्स चेक ये फंक्शन इंक्रीजिंग कब है, तो उस रेंज में ये फंक्शन डेफिनेटली कैसा है, 1 1 है, और फिर साथ में ये भी चेक हो जाएगा कि ये डिक्रीजिंग कब है, तो उस रेंज में पता लग जाएगा कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो अगेन 1 1 है, बीच का जो फेज है वहां पर वो नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो मैं चेक कर रहा हूं इंक्रीजिंग कब है, मीन्स 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये इंक्रीजिंग चेक करना है अपने को, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कर सकते, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चेक करना है, तो इसको हम ये हटा देते हैं। ठीक है, तो ये चला जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, हमारे पास बच रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, x बिलोंग्स टू -1 से लेके 1। -1 से 1 के बीच में फंक्शन कैसा इंक्रीजिंग है, तो अगर ये -1 ले लिया और ये हमने 1 ले लिया, फंक्शन -1 से 1 के बीच में बढ़ रहा है। उससे पहले क्या हो रहा है, उससे पहले घट रहा है, और उसके बाद में भी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो अगर आप पूरी रेंज में देखोगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो ये डेफिनेटली 1 1 नहीं है, कुछ जगह घट रहा है, बढ़ रहा है, तो कई बार वैल्यूज रिपीट हो रही है। ठीक है, कई जगह 2 वैल्यू मिलेगी, कई जगह 3 मिलेगी, कई जगह एक भी मिलेगी। तो हम चेक कर रहे हैं एक कहाँ मिलती है। ठीक है, तो बोल रहा है फंक्शन इज मेनी वन इन माइनस इन्फिनिटी से -1। तो यार ये माइनस इन्फिनिटी से -1 तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ना, तो यहाँ पर तो ये मेनी वन कैसे हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट तो बच्चों अपने पास फॉल्स हो गया। सेकंड, मेनी वन इन 1 से इन्फिनिटी, अच्छा 1 से इन्फिनिटी के बाद स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो ये स्टेटमेंट भी कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। तो बचा क्या, लास्ट स्टेटमेंट एफ एक्स इज 1 1 इन 1 से इन्फिनिटी, व्हिच इज एब्सोल्युटली ट्रू। एक से इन्फिनिटी के बाद तो फंक्शन पक्का 1 1 है। अच्छा, उससे पहले अगर देखें, बट नॉट इन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो करेक्ट आंसर बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3। इस तरीके से आप फंक्शन का एनालिसिस करके ये चेक कर सकते हो कि वो 1 1 है या मेनी वन है, ऑन टू है या इनटू है। ठीक है बच्चों, आइए इस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए फंक्शन, ए सेट दिया हुआ है 1 से लेके 5, बी सेट दिया हुआ है 1 से लेके 6, नंबर ऑफ फंक्शन वाला क्वेश्चन है। ए से लेके बी के अंदर हमें बताना है कितने फंक्शन बन जाएंगे जो सेटिस्फाई करेंगे f1 प्लस f2 जो है। अच्छा, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट लग रही है, f1 प्लस f2, ये जो वैल्यू है ये f4 माइनस 1 के इक्वल होनी चाहिए। यहां से इस कंडीशन को यूज करके हम गिन सकते हैं फंक्शन। तो ए दिया हुआ है 1 से लेके 5, तो f1 निकलेगा, f2 निकलेगा, f3, f4, f5, और ये सारी वैल्यूज क्या हो सकती हैं, 1 से लेके 6 कुछ भी हो सकती है। फंक्शन मैनी वन 1 1 ऑन टू, इसके बारे में उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया है, बस ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे ना, डिफाइनिंग कौन है, हमें पता है f1 प्लस f2 निकल जाएगा तो काम बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे केस बनाऊंगा, मैं सारी की सारी f4 की वैल्यूज देखता हूँ क्या क्या पॉसिबल है। ठीक है, देखते हैं f4 क्या क्या हो सकता है। अगर मान लिया मैक्स टू मैक्स चलो ना, क्योंकि 1 अगर होगा तो f1 प्लस f2 क्या ही हो जाएंगे कि वो 1 मिल जाए, 1 तो पॉसिबल भी नहीं है। अगर वो मान लो 2 है, तो 2 माइनस 1 भी वैल्यू 1 होगी, तो इससे बेटर है 6 से स्टार्ट करो, मैक्स से मैक्सिमम वैल्यू स्टार्ट करो। तो f4 अगर मानता हूं मैं 6 है, तो f1 प्लस f2 कितना आ जाएगा बच्चों, 6 माइनस 1 5 हो जाएगा। तो ये वैल्यू 5 है, अगर एक 1 हो जाए दूसरा 4, क्या पॉसिबिलिटीज है, ये 1 हो सकता है, ये 2, ये 3, ये 4, मैक्स टू मैक्स 4 हो सकता है, ताकि अगर ये 4 होगा तो ये 1 हो जाएगा। तो इसके कितने केसेस हैं
4 केस निकल के आ रहे हैं कि अगर मान लो f4 की वैल्यू 6 मिलती है तो नेक्स्ट केस क्या लेंगे हम, f4 इज 5। अगर ये 5 है तो f1 प्लस f2 कितना आ जाएगा इस केस में, f1 प्लस f2 विल बी 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। फिर क्या पॉसिबल है, ये 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 3 हो सकता है। तो नेट कितने आ गए, 3 केस, अगली बार 2 और फिर 1, टोटल केस कितने हैं, 10 आ गए केसेस। अच्छा, यहां पर हमने f1 फिक्स कर दिया, f2 फिक्स कर दिया, f4 भी हमने फिक्स कर दिया। हमें हमारे पास बच क्या रहा है, f3 बच रहा है और f5 भी तो बच रहा है। हमें नहीं पता f3 और f5 की वैल्यू क्या आने वाली है, कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो इसके पास 1 से लेके 6 सारी पॉसिबिलिटीज है। तो मतलब इसके साथ भी 36 फंक्शन जुड़ेंगे, 6 पॉसिबिलिटी 3 की और 6 पॉसिबिलिटी 5 की। इसके साथ भी 36, इसके साथ भी 36, ये भी 36 टाइप के हैं। नेट 10 इंटू 36 हमें करना होगा। तो इतने फंक्शंस बच्चों हमारे पास निकल के आने वाले हैं, टोटल फंक्शंस। ठीक है, आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर।